नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। देश में इस समय ढेरों बुद्धिजीवी, पत्रकार और समाज सेवी है मोदी से विचलित है। ये ज्ञानवान बुद्धिजीवी इस चिंता में हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में पड़ेगा। सोनिया गांधी ने भी अपनी 3 मिनट की अपील में भारतीयता का हवाला दिया, नरेंद्र मोदी को हराने की अपील की। संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जीत भारत राष्ट्र राज्य की बुनियाद के लिए भूकंप है। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने सरकारी खाद पानी से आइडिया ऑफ इंडिया बनवाया। यह आइडिया ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर का मिजाज लिए हुए है। इसके अनुसार बहादुर शाह जफर, पंडित नेहरू, आई के गुजराल से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूमानी ख्याल और ढुलमुल राज ही भारत की तासीर है। इससे नरेंद्र मोदी विलोम है, क्योंकि वे अपनी शर्त पर राजनीति करते हैं। वे ढीली धोती वाले हिंदू नहीं, बल्कि लौह इरादों वाले कर्मवादी है। उनके आने से मुसलमान घबराएंगे, दुनिया परेशान होगी। सरकारी खाद पानी से चलने वाले सेकुलर बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों, संस्कृतिवादियों, साहित्यकारों की दुकानें बंद होगी। क्या ऐसा होगा? आखिर कैसे आइडिया ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से खतरे में है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सियासी गपशप और चुनावी सुर्खियां हैं। शुरुआत चुनावी गपशप से करते हैं। बीजेपी इंतखाबात के बाद एनडीए का कुंभा बढ़ने की उम्मीद में है। बीजेपी को उम्मीद है कि बिल्कुल किनारे पर बैठकर नतीजों का इंतजार कर रही पार्टियां उसके साथ जुड़ेंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी रहनुमा उन पार्टियों के भी साथ आने की उम्मीद कर रहे हैं जिनके साथ अभी जुबानी जंग छिड़ी है। जयललिता से लेकर नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव और जगन मोहन जैसे रहनुमाओं के भी साथ आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले शख्सियाती इल्जामात आयद किए हैं, जिसके बाद ममता ने कहा कि मोदी के हाथ खून से रंगे हैं। इसी तरह मोदी ने खुद जगन के एनडीए से जुड़ने के इम्कानात को खारिज किया है और चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि वो मोदी का साथ नहीं देंगे। लेकिन पर्दे के पीछे इत्तेहाद पर काम कर रहे रहनुमाओं का कहना है कि ये इंतखाबात से पहले ही पोजीशनिंग है। ममता को मुस्लिम वोट चाहिए, इसीलिए वो मोदी पर हमले कर रही हैं। बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू से मुफाहमत की है, इसीलिए जगन की मुखालफत करना जरूरी है। ऐसे ही चंद्रशेखर राव को भी मुस्लिम वोटों की फिक्र है, इसीलिए उन्होंने मोदी की मुखालफत की। लेकिन नतीजे आने के बाद सब पुरानी बातें भूलकर एनडीए से जुड़ेंगे। हालांकि ममता का अब तक का रिकॉर्ड देखते हुए उनके बीजेपी के साथ आने के इम्कान कम है। आम इंतखाबात के बाद मुल्क की दोनों कौमी पार्टियों की क़यादत बदल सकती है और साथ ही मुल्क की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की क़यादत में भी तब्दीली हो सकती है। नतीजे चाहे जो आए, इन तीनों पार्टियों में तब्दीली होगी। तीनों में नई क़यादत के हाथ में कमान दी जाएगी। कांग्रेस में तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने एक तरह से कमान संभाल ली है। पार्टी के पुराने रहनुमा इस बार के इंतखाबात में बिल्कुल नजर नहीं आए हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद पार्टी और सीडब्ल्यूसी दोनों में नए चेहरे लाए जाएंगे। कांग्रेस के माहिरीन जराये के मुताबिक अगले साल राहुल गांधी कांग्रेस सदर बनाए जा सकते हैं। इसी तरह बीजेपी में भी कमान नई क़यादत को सौंपी जाएगी। अगर मरकज में बीजेपी इक़्तिदार में आई तो नया सदर मुंतखब किया जाएगा। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, अमित शाह और कुछ हद तक सुषमा स्वराज अगली कतार के लीडर होंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, वेंकैया नायडू, विजय कुमार मल्होत्रा और यशवंत सिन्हा जैसे लीडर तंजीम के कामकाज से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। सीपीएम में भी नए जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब होगा। माना जा रहा है कि इस बार सीपीएम की सीटें और कम होगी। उसके बाद प्रकाश करात का बने रहना मुमकिन नहीं होगा। उनकी जगह सीताराम येचुरी का नाम सुर्खियों में है, लेकिन किसी बंगाली लीडर का नाम ऐन मौके पर आगे किया जा सकता है। 16वीं लोकसभा के इंतखाबात में कौन बनेगा वजीर आजम से ज्यादा मकबूल नारा ये हो गया है कि कौन बनाएगा वजीर आजम। रहनुमाओं के बीच किंग मेकर बनने की होड़ मची है। सभी पार्टियां दावा कर रही है कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। जब से कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने यह कहना शुरू किया है कि इंतखाबात के बाद कांग्रेस सेक्युलर मुतबादिल की हिमायत कर सकती है, तब से इलाकाई पार्टियों के रहनुमाओं में होड़ तेज हो गई है। लेकिन माहिरीन जराये के मुताबिक पार्टियां अपनी पोजीशनिंग इस अंदाज में कर रही है
कि कांग्रेस, बीजेपी या तीसरे महाज में जिसकी सरकार बने वो बाहर न छूट जाएं। गुज़िश्ता 2 इंतखाबात से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल और अन्ना डीएमके जैसी पार्टियों की दिल्ली में कोई पूछ नहीं रही है, लेकिन इस बार इन पार्टियों की कोशिश है कि सरकार बनवाने में उनका किरदार हो। 5 सूबों के वज़ीर आला इसकी कोशिश में हैं। जयललिता, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव 5 किंग मेकर बनना चाहते हैं। इनके अलावा जगन मोहन, के चंद्रशेखर राव और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी मानकर चल रहे हैं कि मरकज में सरकार बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है। इसी हिसाब से रहनुमा अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। अब आज की चुनावी सुर्खियां हैं, ये लीक से हटकर है। इनसे देश के चुनावी मूड को बूझ सकेंगे। बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने सीमांध्र की अपनी इंतखाबी रैली में आज कांग्रेस पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के रहनुमा जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोला। उन्होंने जगन का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस कबीले से आया हुआ कोई भी रहनुमा यहाँ भी भला नहीं कर सकता है, वो सिर्फ नफरत फैलाएगा और लोगों को बांटेगा। उन्होंने कहा कि यूपीए ने आंध्र प्रदेश की बेइज्जती की है। मोदी ने सीमांध्र को सुनहरा आंध्र बनाने का वादा करते हुए लोगों से बीजेपी को वोट डालने की अपील की। उन्होंने मुल्क के साबिक वजीर आजम आजहानी पीवी नरसिम्हा राव की तारीफ करते हुए कहा कि वो कांग्रेस से अलग सोच के लीडर थे। आजहानी राजीव गांधी पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि वो जिस वक्त वजीर आजम भी नहीं थे उस वक्त उन्होंने हवाई अड्डे पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला को बेइज्जत किया था। मोदी ने सोनिया राहुल पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में माँ बेटे की हुकूमत ने सीमांध्र के लोगों को यतीम करके छोड़ दिया, लेकिन वो लोगों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो उनको अपना भाई मानते हैं। मोदी ने सीमांध्र की रैली में हिंदी में तकरीर की और साबिक पार्टी सदर वेंकैया नायडू ने उनकी तकरीर का तेलुगु में तर्जुमा किया। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी पर नरेंद्र मोदी की जानिब से दिखाए गए मुबैना सद्भाव का कोई असर नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने प्रियंका के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था और मुबैना तौर पर कहा था कि वो उनकी बेटी की तरह है। आज ये खबर आने के बाद प्रियंका ने मोदी के तई अपने तेवर बरकरार रखते हुए कहा कि वो राजीव गांधी की बेटी है। जराये के हवाले से आज अखबारात में शाये हुए एक इंटरव्यू के इस हिस्से को एडिट कर दिया गया था। इस मसले पर कांग्रेस ने भी शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि मोदी प्रियंका को बेटी की तरह देख रहे हैं, लेकिन मुझे शक है कि प्रियंका मोदी को बाप के बराबर मानेंगी। प्रियंका खुद लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, लेकिन वो रायबरेली और अमेठी में अपनी मां और भाई की तशहीर कर रही हैं। इस बीच आज अमेठी में तशहीर के दौरान प्रियंका ने एसपीजी को अलग छोड़कर दूसरे रास्ते से तशहीर के लिए निकल गई। बताया जा रहा है कि वो आवाम के साथ एसपीजी जवानों की जानिब से किए जा रहे बर्ताव से नाराज है। वो करीब 20 मिनट तक बिना तहफ़्फ़ुज़ के घूमी और बाद में एसपीजी पर नाराजगी भी जाहिर की। तमिलनाडु की दारुल-हुकूमत चेन्नई में सेंट्रल चेन्नई रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में हुए 2 धमाकों में एक खातून की मौत हो गई है और 14 लोग जख्मी हो गए हैं। गुवाहाटी से चेन्नई पहुंची इस ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के 10 मिनट बाद धमाका हुआ। धमाके की नुक्ताचीनी करते हुए तमिलनाडु की अपोजिशन जमात के रहनुमा एम करुणानिधि ने वजीर आला जयललिता पर तनकीद की और कहा कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का कारनामा है। उन्होंने कहा कि अगर ISI के गिरफ्तार किए गए जहीर हुसैन से पूछताछ की गई होती तो ये धमाका टाला जा सकता था। वाज़ेह रहे कि मंगल को जहीर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था, जो ऐसे ही किसी मामले की फिराक में था। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने इसे बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। वजीर रेल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसकी शदीद मजम्मत की है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली पॉलिसी पर चलते हुए वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को हिमायत देने का फैसला किया है। जनता दल यू के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा है कि केजरीवाल सरमायादारों और फिरका परस्त साठगांठ की मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए जेडीयू उनकी हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कौमी सदर शरद यादव वाराणसी जाकर केजरीवाल के लिए तशहीर करेंगे। त्यागी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरह जेडीयू भी बदनवानी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा को सख्त तंबीह की है। कमीशन ने कहा है कि अगर उन्होंने एक बार और मोदी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिया तो उनके खिलाफ तशहीर करने पर पाबंदी आयद की जा सकती है। बेनी प्रसाद के बार बार ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने से फिक्रमंद कमीशन ने कानपुर की रैली में नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए गए तबसरे को
बहुत ज्यादा काबिल एतराज बताते हुए बेनी वर्मा की मजम्मत की। कमीशन ने दूसरी बार बेनी प्रसाद वर्मा को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुलजिम पाया है। बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी पर भगोड़ा मुलजिम होने का इल्जाम लगाया था, जिस पर कमीशन ने उनको नोटिस दिया था। कमीशन बेनी प्रसाद वर्मा की जानिब से इस नोटिस पर दिए गए जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और उनको तंबीह की है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत राष्ट्र राज्य को जो अपनी बपोती मानते हैं, दिल्ली और राष्ट्र का जो एलिट है, वह गुजरात के एक मामूली नेता नरेंद्र मोदी को सिर आंखों बैठाए, यह असंभव है। इसलिए देश दुनिया में हल्ला मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी आए तो भारत टूटेगा, भारतीयता खतरे में पड़ेगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। दिल्ली का दानिश्वर तबका बड़ी फिक्र में है। नरेंद्र मोदी के दिल्ली चलो के नारे और इसके हकीकत में बदलने के इम्कानात ने दिल्ली के ताजो तख्त की मेहरबानी से चलने वाले इदारों में बैठे आला दानिश्वर बेचैन हुए हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी आइडिया ऑफ इंडिया के लिए खतरा हैं। इसकी पहली झलक बेंगलुरु में बैठे मारूफ अदीब UR अनंतमूर्ति ने दी थी। उन्होंने कहा था कि मोदी वजीर आजम बने तो वो मुल्क छोड़ देंगे। उनके बाद तो जैसे दानिश्वरों की अपील का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में दर्जनों दानिश्वरों ने बयान जारी करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने की अपील की। इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कई दानिश्वर शामिल हैं। आजादाना तौर पर काम करने वाले कई मुफक्किर और तारीखदां भी इस मुहिम में शामिल हैं। दिल्ली के IIC में बैठने वाले जमात के अलावा ग्लोबल इंडियन सिटीजन मसलन अमर्त्य सेन या हिंदुस्तान की फिल्म बिरादरी में भी नरेंद्र मोदी को लेकर फिक्र का इजहार किया गया है। फिल्मी दुनिया के दर्जनों लोगों ने एक अपील जारी करके मोदी की मुखालफत की और जवाब में एक ग्रुप ने मोदी की हिमायत की। मशहूर मुसन्निफ सलमान रुश्दी ने इंग्लैंड से अपील जारी की तो मशहूर मुसव्विर अनीस कपूर ने मोदी के खिलाफ दानिशरों का एक बयान जारी कराया। इन तमाम तारीखदां, मुसन्निफ, अदाकार और फिल्मकारों की मुखालफत इस बात को लेकर है कि मोदी आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं समझते हैं और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो इसके खिलाफ काम करेंगे। हिंदुस्तान की दानिश्वर जमात का आइडिया ऑफ इंडिया वो है जिसने हिंदुस्तान को गुज़िश्ता 68 साल से एक पिलपिला मुल्क बना कर रखा है। जिस आइडिया ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान को हर हल्के में खुद पर इन्हसार और अपनी अहमियत को बढ़ाने वाला बनाकर अपनी शराइत पर अमन हासिल करने के बजाय कबूतर उड़ाकर अमन हासिल करने वाला मुल्क बनाया गया है। दानिश्वर लफाजियों के दम पर हिंदुस्तान को पिछलग्गू मुल्क बनाने का काम अब तक हुआ है। मशहूर मुसन्निफ सुनील खिलनानी ने आइडिया ऑफ इंडिया नाम से किताब लिखी जिसमें हिंदुस्तान की सकाफती पहचान, गंगा जमुनी तहजीब और तालमेल बनाने की सलाहियत के बारे में बताया गया है। हो सकता है कि उसूली तौर पर आइडिया ऑफ इंडिया की बातें सही हों, लेकिन इसके बदलते हवाले में बदलने की जरूरत होती है। इसके अलावा ये बात भी समझने की जरूरत है कि हर सोच के साथ अपना एक आइडिया ऑफ इंडिया होता है। कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी सबका अलग है। जिसकी हुकूमत होगी वो उसे अपने मुताबिक नाफिज करता है। इस बात पर जोर देते हुए मशहूर माहिर समाजियात आंद्रे बेटे ने मोदी की हिमायत की। उन्होंने कहा कि जहां तक कम्युनल एजेंडा चलाने की बात है तो कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने अलग अलग मौकों पर कम्युनल एजेंडा आजमाया है, इसीलिए इस बिना पर मोदी की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि इख्तिदार मुंतकिली जमहूरियत की मजबूती के लिए अच्छा होता है। बहरहाल दानिश्वर जमात अपने आइडिया ऑफ इंडिया को खतरे में देख रही है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठने वाली जमात को ये लग रहा है कि मोदी आए तो वो इसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा देंगे और अपनी इसी सोच में वो मोदी मुखालिफ फतवा जारी कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जमहूरियत और आइन की जड़ें जितनी गहरी है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जमहूरी तरीके से चुनी हुई हुकूमत से न तो मुल्क टूटने वाला है और न आइडिया ऑफ इंडिया पर बुलडोजर चलाया जाना है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आइडिया ऑफ इंडिया की बहस पर चर्चा करेंगे। सवाल है, यदि भारत की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाती है तो वह क्या आइडिया ऑफ इंडिया से खेल रही है? भारतीयता के हवाले लोकतंत्र और जनता की पसंद को नकारने की बात क्या अधिक खतरनाक नहीं है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर है। वीरेंद्र जी, भारत के कई बुद्धिजीवी, सेकुलर साहित्यकार, संस्कृति कर्मी ये बिल्कुल अपील कर रहे हैं एक तरह से कि यदि नरेंद्र मोदी को वोट मिला, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारतीयता
या कि आइडियाज ऑफ इंडिया को खतरा होगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये ऐसा ही है कि जब आपके पैरों से जमीन खिसकने लगती है तो आप ये कहते हैं कि आसमान फटने वाला है, पताल टूटेगा और उसके बाद जो है हम सब जमीन में धंस जाएंगे। अपनी गिरेबान में ये झांकें, ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये डेमोक्रेटिक तरीके से मतदाता के दम से जब देखते हैं कि हार रहे हैं तो ये नए नए तरीके निकालते हैं। एक अंग्रेजी में फ्रेज है, आफ्टर मी द डेल्यूज, कि मेरे अगर मर गया मैं तो प्रलय आ जाएगी। देखिए 6 साल वाजपेयी सरकार भी यहां चली है, मुझे सिर्फ दुकानें बंद हुई हैं, वो जो 50 साल से जो खा रहे थे, वेस्टेड इंटरेस्ट थे, पैटर्नेज चल रहा था, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, इनको किसने सर्टिफिकेट दिया इंटेलेक्चुअल बनने का? कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं इलेक्शन हारते हैं तो राज्यसभा में आ जाते हैं ताकि मकान अपना रखें, जहाँ किसी सेमिनार, मतलब जो 60 साल से जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ एलिट था वो अपने नीचे की जमीन खिसकते हुए देख रहा है, इसलिए वो ये सब बोल रहा है। यही है और कुछ रोना नहीं है। ये देश कहीं नहीं जाता है, ये देश, इस देश ने बहुत संभाला है, इस देश बड़ा दिल है इस देश का। ये हर हिंदू समाज जो है इसने हर को संभाला और तभी जिंदा रहा है और तब भी पनपा है, प्रॉस्पर किया है। नहीं, वही कहना है कि हिंदू समाज की और भारत की या भारतीयता की तासीर ये है कि नर्म दिल नेता हो, बहादुर शाह जफर या डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली जो एक सीरीज है उस तरह के मिजाज के हो, ये जो हार्ड बाहर के इस तरह की जो सख्त मिजाज वाला नेता न हो। देखिए इस कारण यही हिंदू समाज है जिसने सोनिया गांधी को भी गले लगाया, अपनाया। जी, ये हिंदू समाज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए कि वो लिबरल है, बहुत उदार है, उसमें नरेंद्र मोदी जैसे 7 साल से सुनता आ रहा हूं कि फिरका प्रस्त आएंगे और जनसंघ, ये जनसंघ है ये तो गांधी को मारने वाली है, ये आ जाएंगे कुर्सी में, देश खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा लिबरल सरकार हुई है क्या? अटल बिहारी, और सुनिए आप मुझे टोके नहीं बीच में। और अगर कहीं हिटलराना किसी ने व्यवहार किया है तो ये जो परिवार यहाँ बैठा है, गांधी परिवार, इनके यहाँ एक लीडर थी इंदिरा गांधी। आप जानते हैं लाखों लोगों को जेल किया था और ये हिटलर की बात करते हैं। आप आप जानते हैं, आप तो पत्रकार रहे हैं, कि किस तरह से पत्रकारिता पे ताला लग गया था, कई जर्नलिस्टों को जेल में भेजा, आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए गए और ये लोग हिटलर की बात करते हैं। आप ये भी मानिए 12 साल से मोदी जो है गुजरात में है, किसने उसने कांग्रेस के लीडर अंदर किए। मतलब आपका पूरा मानना है कि ये जो कुछ बहस है वो सिर्फ चुनाव के प्रचार के दौरान की एक प्रचार वाली बहस है, उस तरह की अपील है। इसका बुनियाद कांग्रेस का ये हाल है कि देखो बेटा सो जाओ, गब्बर सिंह आ रहा है, तुम सो जाओ और अपनी वोट मुझे दे जाओ, ये है सिर्फ ये नहीं। उस नाते एक आपने ध्यान दिया होगा, मणिशंकर अय्यर ने ये कहा कि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा, और अगर चुनाव के बाद बहुत गंभीर है, वो गंभीर नहीं है। मणिशंकर अय्यर को कब से आप सीरियसली लेने? मणिशंकर साहब ने कभी सीरियसली बात करी नहीं? उन्होंने ये भी कहा था कि चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो मुझे बहुत दुख की बात होगी, बन नहीं सकता है। नहीं, उनका ये कहना है कि ये अगर लोगों के उसमें किसी गलतफहमी से अगर चुने भी जाए, सरकार भी बन जाए, लेकिन उस सरकार को फिर गिराने की हमें जल्दी करनी होगी। ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट, ये बकायदा इस तरह का खतरा महसूस हो रहा है और इस तरह की बात कही जा रही है। तो इसमें हिटलराना जो आपको बू आ रही है वो मणिशंकर के शब्द से आ रही है कि डेमोक्रेटिक तरीके से मोदी अगर जीत के प्रधानमंत्री बनते हैं तब भी हम एक्सट्रानियस कारण से या दूसरे जो कुछ रीजन से, अनडेमोक्रेटिक रीजन से हम उनको गिराएंगे। ये कह रहे हैं। तो अनडेमोक्रेटिक जो है, इलिबरल कौन है? वो मणिशंकर ही है कि मोदी है? नहीं, लेकिन इसमें दो बातें आप वीरेंद्र जी इस पूरे कैनवास को देखिए कि एक तरफ इकोनॉमिस्ट मैगजीन लंदन से लेकर अपने तंजावुर या तमिलनाडु में मणिशंकर अय्यर सब एक सुर में बोल रहे हैं, तो इनकी बुनियाद में कहीं चिंता, कहीं की डेमोक्रेटिक तरीके से। आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। ये लोग जो इकोनॉमिस्ट हों या गार्डियन हों या कुछ लोग, ये दिल्ली में बैठते हैं, 5, 7, 10 लोगों का इनका जो ग्रुप होता है उससे बात करते हैं और ये सोचते हैं कि इन्होंने पूरे देश का ठेका ले लिया, इनको पूरी समझ है, इनको निचोड़ निकाल दिया। ये इनको कहिए अपना देश संभालें। ये देश
आप जो हैं जब कहते हैं हिटलर आ जाएगा, आप मुसोलिनी आ जाएगा, तो आप जो 80 करोड़ जो जनता है, जो वोटर है, उसका अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन एक तर्क ये बहुत पुराना है कि भाई मेजोरिटी से जो फैसला होता है उसमें फांसीवाद की संभावना, खतरा, ये पुरानी जो एक सामाजिक फांसीवाद आया इस देश में पिछले 60 साल से, तो एक ही लीडर ने लाया। वो लीडर जो बात करता था कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड मीडिया, उसका नाम था इंदिरा गांधी। 19 महीने आप याद हैं कि अखबारों पे ताला लग गया था। आप वो लिखते थे जो सरकार कहती थी। आप 6 साल वाजपेयी की सरकार में कुछ हुआ? किसको अंदर किया? कितने लोगों को अंदर किया? कितने प्रेस बंद हुए? देखिए, वाजपेयी को तो ये मान रहे हैं कि सब बहुत उदार थे। वाजपेयी उसी पार्टी से जिससे नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी हो, वाजपेयी हो, पार्टी से बड़े नहीं है। ये कोई फैमिली ओन्ड पार्टी नहीं है। कुल मिलाकर आपका, अब आप बात करते हैं, आपको भूल गए। एक महिला हैं और वो कहती हैं आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया। अरे इंडिया जो है सदियों से चला आ रहा है, कई आए कई चले गए, इस देश ने उनको अपना लिया। हर तरह के, हर रिलीजन के आदमी आए, और आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया वही है। नहीं, पर आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ मोदी, इसके बीच में जो ऐसा नहीं है। आइडिया ऑफ मोदी जो है वो बीजेपी है जी। आइडिया ऑफ बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, और बीजेपी से कोई खतरा नहीं है। हाँ। अगर खतरा है तो आप देखिए, इलेक्शन कमीशन बैठा है, उसने आपको बनाया है, लेजिटिमेट पार्टी है। आइडिया ऑफ इंडिया ये तब बात करते हैं जब अपनी परिवार को लगता है कि हमारे से हमारी रोजी रोटी की जो दुकान है बंद हो रही है। सिर्फ ये है, जो परिवार सिर्फ राजनीति के अलावा किसी से रोजी रोटी नहीं चलाई, इनसे पूछिए कि इनको ये लगता है कि जब काम खत्म होने वाला है तो आइडिया ऑफ इंडिया को थ्रेट हो गया। अरे कमाल कर रहे हो भाई। आपके अनुसार इस बहस के पीछे और इसके बहस को उठाने वाली जो बौद्धिक जमात है इस देश की, उसको किस शब्द में, किस जुमले में आप उसको बताएंगे? सेल्फिश है, सेल्फिश है, अपॉर्चुनिस्टिक है। ये इसमें जितने लोग ये डरा रहे हैं लोगों को, इनको लगता है हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसमें से आधे लोग जो हैं, आप सब हम यहीं बैठे रहेंगे, आधे लोग जाके मोदी सरकार के तलवे चाटेंगे। ये पुरानी हकीकत है। ये इस देश में पहले भी आप वाजपेयी जी के सरकार के समय भी ऐसा, उनके आने से पहले भी ऐसा। आप देखिए कैसे वही क्रिटिक जो हैं वाजपेयी सरकार के साथ जुड़ गए। जी वीरेंद्र जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।